सौगात न्यूज में आपका स्वागत है। पेश हैं आज की खबरें। फरीदाबाद के संजय कॉलोनी निवासी सुमित्रा की मौत एक एटीएम बूथ में करंट लगने से हो गई। भारी बारिश के कारण एटीएम में करंट आ जाने से यह हादसा हुआ। घटना के समय सुमित्रा एटीएम मशीन का सहारा ले रही थी। मृतका के बेटे की शिकायत पर पुलिस ने एटीएम बूथ संचालक कंपनी के खिलाफ लापरवाही का मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। कैथल के गांव आहू निवासी शमशेर सिंह से उनके बेटों को ऑस्ट्रेलिया भेजने के नाम पर 32 लाख रुपए की ठगी की गई है। आरोपी सिरसा निवासी संजय उर्फ संजू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शिकायतकर्ता ने बताया कि आरोपी ने उसके और उसके दोस्त से विदेश भेजने के नाम पर पैसे लिए थे और जान से मारने की धमकी भी दी थी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। खानपुर और चिड़िया माइनर के टूटने से ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर के गांव बोरिया समेत आसपास के गांवों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। साल्हावास क्षेत्र में हुई इस घटना से करीब 12,000 लोग प्रभावित हुए हैं और कई परिवारों को अपने घर छोड़ने को मजबूर होना पड़ा है। खेतों में लगी फसलें भी बर्बाद हो गई हैं। प्रशासन ने पानी निकासी का काम शुरू कर दिया है। हरियाणा में 23 सितंबर से धान की खरीद शुरू होगी। पिछले साल के मुकाबले इस बार 8 दिन पहले खरीद की घोषणा की गई है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराधा गुप्ता द्वारा जारी पत्र के अनुसार राज्य की मंडियों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस साल जिला में 30 खरीद केंद्र बनाए गए हैं, जबकि पिछले साल धान की आवक 1 अक्टूबर के बाद शुरू हुई थी। विधानसभा चुनावों के बीच मंडियों में खरीद प्रक्रिया भी शुरू होगी। हिसार में साइबर अपराधियों ने 2 लोगों को निशाना बनाकर लाखों रुपए की ठगी की है। बैंक कॉलोनी निवासी गोपाल कुमार वधवा से सोशल मीडिया के जरिए पार्ट टाइम जॉब के नाम पर 15,91,000 रुपए और कुंजलाल गार्डन निवासी अमीचंद से बंद बीमा पॉलिसी का भुगतान करवाने के नाम पर 4,31,000 रुपए ठग लिए गए। इसके अलावा पीरावाली की एक युवती से भी घर बैठे पैसा कमाने के नाम पर 11,33,000 रुपए हड़पे गए। पुलिस ने इस मामले में राजस्थान के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जींद में बिजली चोरी रोकने के लिए शुरू की गई मुखबिर योजना के तहत 499 उपभोक्ताओं को पकड़ा गया है। निगम ने यह योजना 2 साल पहले शुरू की थी, जिसमें सूचना देने वाले को वसूली गई राशि का 10% इनाम दिया जाता है। योजना के तहत निगम के अधिकारी और कर्मचारी इसमें भाग नहीं ले सकते। बिजली चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए निगम लगातार सक्रिय है और इस योजना के माध्यम से उपभोक्ताओं को जागरूक किया जा रहा है। भिवानी जिले में NHAI द्वारा बन रहे हाईवे पर बेलगाम डंपर लोगों के लिए मौत का कारण बन रहे हैं। पिछले 15 दिनों में 2 लोगों की जान जा चुकी है। बरसी मजरा में ग्रामीणों ने बिना नंबर प्लेट वाले डंपरों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया था, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। 4 सितंबर को सिवाना पूर्व सरपंच वजीर चंद की बेटी नीलम रानी की और 14 सितंबर को 7 वर्षीय पुनित की डंपर की चपेट में आने से मौत हो गई। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन की नाक के नीचे ये डंपर तेज रफ्तार से दौड़ रहे हैं। पानीपत के विकास नगर निवासी विमला देवी के साथ साइबर ठगी का मामला सामने आया है। उनके बैंक खाते से बिना किसी जानकारी या OTP के 2,34,000 रुपए निकाल लिए गए। महिला का कहना है कि उन्हें कोई कॉल या मैसेज नहीं आया, फिर भी उनके खाते से पैसे गायब हो गए। पीड़िता ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने HCS अधिकारी मीनाक्षी दहिया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। दहिया पर 1 लाख रुपए रिश्वत मांगने का आरोप है, जिसे रिटायर्ड जिला मत्स्य अधिकारी ने दर्ज कराया था। जस्टिस अनूप चित्कारा ने कहा कि कॉल ट्रांसक्रिप्ट से दहिया की संलिप्तता के संकेत मिलते हैं। पुलिस ने उनके रसोइये से रिश्वत की रकम बरामद की है। दहिया 5 महीने से फरार हैं और ACB टीम उनकी गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है। न्यायालय ने कहा कि दहिया को हिरासत में लेकर पूछताछ जरूरी है, ताकि अपराध में इस्तेमाल मोबाइल फोन बरामद किया जा सके। रेवाड़ी निवासी चंद्रपाल के साथ साइबर ठगी का मामला सामने आया है। एक अज्ञात व्यक्ति ने चंद्रपाल को WhatsApp पर एक लिंक भेजा, जिसके जरिए वह कोटक सिक्योरिटी नामक एक ऐप पर पहुंच गया। इस ऐप के माध्यम से IPO में निवेश करने पर भारी मुनाफा मिलने का झांसा देकर चंद्रपाल से लगभग 5.5 लाख रुपए ठग लिए गए।
पीड़ित ने जब अधिक पैसे निकालने की कोशिश की तो उसका खाता अस्थायी रूप से ब्लॉक कर दिया गया। चंद्रपाल ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। फरीदाबाद में रेलवे अंडरपास में भरे पानी के कारण एक कार डूबने से HDFC बैंक के मैनेजर पुण्यश्रेय शर्मा और कैशियर विराज द्विवेदी की मौत हो गई। यह घटना बीती रात हुई जब दोनों कर्मचारी बैंक से घर लौट रहे थे। अत्यधिक बारिश के कारण अंडरपास में पानी भर गया था और गाड़ी बंद हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस क्षेत्र में बैरिकेडिंग नहीं थी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मौसम विभाग ने हरियाणा के 19 शहरों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। हरियाणा में BADA में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू हो रहे हैं। इस बार बदले गए नियमों के तहत अब आर्ट्स, कॉमर्स और नॉन मेडिकल स्ट्रीम के छात्र भी डिप्लोमा कर सकेंगे। प्रदेश भर में 15 कॉलेजों की 1023 सीटों पर दाखिले होंगे। लुवास विश्वविद्यालय हिसार में सबसे अधिक 93 सीटें हैं। आवेदन 30 सितंबर तक बिना किसी लेट फीस के किए जा सकते हैं। जनरल श्रेणी के लिए आवेदन शुल्क 2000 रुपए और SC/BC के लिए 500 रुपए निर्धारित किया गया है। हरियाणा महिला कांग्रेस महासचिव संतोष बेनीवाल ने दड़बा कलां में अपने समर्थकों के साथ बैठक की और कांग्रेस उम्मीदवार भरत सिंह बेनीवाल को समर्थन देने का ऐलान किया। संतोष बेनीवाल टिकट न मिलने से नाराज थीं, लेकिन अब उन्होंने भरत सिंह की जीत सुनिश्चित करने की अपील की है। इस बैठक में भरत सिंह बेनीवाल, सुमित बेनीवाल, अमर सिंह बेनीवाल सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से तनमन से चुनाव लड़ने का आह्वान किया। देश में कोयला उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कोयला मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2024 से 25 में अप्रैल से सितंबर तक कुल 41.16 करोड़ टन कोयला का उत्पादन किया गया है। यह पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 5.85% अधिक है। कोल इंडिया लिमिटेड CIL ने भी इस दौरान 2.80% की वृद्धि के साथ 31.1 करोड़ टन कोयला का उत्पादन किया है। कोयला मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि प्रतिकूल मौसम के बावजूद कोयला उत्पादन में यह बढ़ोतरी देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेगी। केंद्र सरकार ने कच्चे और रिफाइंड खाद्य तेलों के आयात पर शुल्क बढ़ा दिया है। इस फैसले से घरेलू बाजार में तेल के दाम कम होने की उम्मीद है और किसानों को भी फायदा होगा, खासकर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के सोयाबीन और तिलहन किसानों को। सरकार के इस फैसले से दिल्ली, मुंबई और चेन्नई जैसे शहरों में प्याज के दाम भी कम हो गए हैं। वित्त मंत्रालय के मुताबिक यह कदम पिछले 2 साल से लगातार गिरती खाद्य तेल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया है। आज के समाचार में बस इतना ही। देखते रहें सौगात न्यूज।